आप मुझसे ये मत कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये वीडियो देख नहीं पाया, क्योंकि मैं ये वीडियो आप ही के लिए तो बना रहा हूँ, आपकी कामयाबी के लिए बना रहा हूँ। आप नहीं देखेंगे तो देखेगा कौन? अगर आप ये कह रहे हो ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो भाई इसमें नुकसान आप ही का है, साथ में मेरा भी नुकसान है। आपका और मेरा नुकसान ना हो इसलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये जो वीडियो है ना, मैंने अपनी डाउनलाइन के लिए बनाई है। ये वीडियो उन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है जो मेरे साथ आरसी में जुड़े हुए थे, और मैं ये वीडियो उसी मोबाइल नंबर पर भेज रहा हूँ जो आरसी में दर्ज है। अगर किसी भाई बहन का मोबाइल नंबर बदल गया है और ये वीडियो गलती से किसी ऐसे इंसान के पास चली गई है जो आरसी में ज्वाइन ही नहीं है, तो मेरे भाई नाराज मत होना, बस मुझे फ़ोन करके बता देना कि मैं आरसी वाला नहीं हूँ। मैं किसी ऐसे अनजान को अपनी वीडियो भेजकर उसे परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि आजकल तो वैसे भी लोग इस बात से परेशान है कि मेरा मोबाइल तो पहले से ही वीडियो से भरा हुआ है। हम सभी कंफ्यूज हैं कि भाई कौन सी वीडियो देखें। इस चक्कर में काम की वीडियो भी देखने से रह जाती है ना नुकसान आपका भी और मेरा भी। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि मुझसे फ़ोन पर बात ज़रूर कर लें। हाँ, अगर आप मुझसे मिलकर आरसीएम में कामयाब होना चाहते हैं तो आपका स्वागत है जी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है। हेलो साथियों, जय आरसीएम। मैं आपकी अपलाइन जसवंत सिंह बोल रहा हूँ। अब आप सोचोगे कि ये जसवंत सिंह बीच में कहाँ से आ गया? जसवंत ने तो आरसीएम छोड़ दी थी, और मैं अब आपसे आरसीएम की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि साथियों, मैंने आरसीएम को दोबारा करने का मन बना लिया है। ये वाकई हैरानी की बात है मेरे लिए भी और आपके लिए भी कि मैंने खुद ने आरसीएम दोबारा शुरू कैसे कर ली, जबकि मेरे मन में तो, मेरे दिलो दिमाग में भी आरसीएम कहीं पर भी नहीं था। मेरा तो बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैं आरसीएम दोबारा करूँगा। मैं अब तक सभी को आरसीएम के लिए मना ही करता आ रहा था, पर क्या करें, रवि शर्मा की एक वीडियो ने मेरा मन बदल कर रख दिया, जिसमें बताया गया था कि 120 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम हर महीने होता है और तकरीबन 35 लाख रुपए हर महीने कमीशन के रूप में आते हैं। आरसीएम में 35 लाख हर महीने, क्या बात है! और यह सच भी है। इस 35 लाख के कमाई ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा, और मैंने फिर सोचना शुरू कर दिया कि आरसीएम अब की कैसे जाए, बिजनेस कैसे किया जाए। सिर्फ रवि शर्मा की वीडियो ही नहीं है, बातें और भी बहुत सारी हैं जिसकी वजह से मेरा मन बदला है। 2012 से 2025 तक मैं कई तरह की अलग अलग अनुभवों से गुजर चुका हूँ। मैंने कई काम किए, मैंने कई कंपनियों में पैसे लगाए, पर कहीं से भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला, उल्टा पैसों का नुकसान ही हुआ है। मार्केट को देखने के बाद, बहुत सारी कंपनियों को देखने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि जो परमानेंट इनकम है ना, वो सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से ही संभव है। ये जो पक्की कमाई है ना, वो किसी और कंपनी से, किसी और सिस्टम से संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ये किसी और काम से आ ही नहीं सकती, ये सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से ही आ सकती है, और वो है आरसीएम, जिसे पक्की कमाई बोलते हैं ना, यानी परमानेंट इनकम, जिसने आपके घर आना ही आना है, वो सिर्फ आरसीएम से ही संभव है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से ही मुमकिन है। ये किसी और प्लेटफॉर्म से या किसी दूसरी कंपनी से सच होने वाला नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं किसी दूसरी कंपनी के लिए दावा या वादा नहीं करता, मैं ये बात सिर्फ आरसीएम के लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो परमानेंट इनकम है ना, वो कहीं भी किसी भी दूसरे काम में नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भले ही मैंने आरसीएम नहीं की, पर पिछले 20 सालों से मैं आरसीएम का सामान लगातार इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे घर हर महीने 2000 से 3000 के बीच में आरसीएम का सामान आता है। सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं 20 सालों से आरसीएम का सामान ले रहा हूँ, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फिर मेरे जैसे कोई और क्यों नहीं हो सकता? अगर मेरे जैसे लोग आपके ग्रुप में आ जाएं, तो क्या होगा? तब तो पक्की कमाई मुमकिन है कि नहीं? समस्या कहाँ पर है? कहाँ प्रॉब्लम है? कमाई क्यों नहीं आएगी बताइए? और हाँ,
गौर करने वाली बात यह है कि इन 20 सालों में मेरा बिजनेस वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि लोग आरसीएम का सामान खरीद रहे हैं। बस ऐसे खरीदारों की गिनती ही तो बढ़ानी है, और क्या करना है। एक बात और बताऊं, मेरे आरसीएम ना करने के बावजूद भी लोग मुझसे आरसीएम का सामान मांगते हैं। लोग आरसीएम का रिफाइंड ऑयल मुझसे लेकर जाते हैं। पुराने लोग पूछते हैं, मिलते हैं कि भाई आरसीएम का सामान कहाँ से मिलेगा, क्या आप आरसीएम कर रहे हैं या नहीं। लोग मुझसे पूछते हैं आरसीएम चल रही है कि नहीं, क्या मेरा आईडी नंबर चल रहा है कि नहीं। कई लोग तो मुझे ये भी कहते हैं भाई कि आकर मिल जाया कर, तो मिलता क्यों नहीं है। ऐसे कई बातों ने मुझे आरसीएम को दोबारा शुरू करने का हौसला दिया है। देखो भाई, ये बात तो पक्की है कि 20 सालों के बाद भी आरसीएम के सामान की डिमांड है। ये साफ है कि आरसीएम के सामान की मांग आज भी है। लोग आज भी आरसीएम का सामान मांगते हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। समझने वाली बात यह है कि हल्दी, मिर्च, मसाला, साबुन, पेस्ट जैसी रोज का सामान खरीदना और घर में इस्तेमाल करना हम सबकी मजबूरी है, चाहे आपके पास पैसा है या नहीं है। ये सामान तो घर में आएगा ही आएगा। हमें बाजार जाकर घरेलू चीज़ों को खरीदना ही खरीदना है। हम इन चीज़ों के बिना रह नहीं सकते। बात सिर्फ इतनी सी है कि लोग बाजार से सामान ले रहे हैं, बस आरसीएम का सामान ही नहीं ले रहे। अगर यही लोग आरसीएम का सामान खरीदेंगे तो आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, आपका ही बिजनेस होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा और आपके घर पैसे आएंगे। ऐसा हो सकता है, ये सच हो सकता है। कहने में ये बात कितनी आसान सी लगती है, पर इसे सच करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा, अपने निशाने तय करने पड़ेंगे, काम करना होगा, मेहनत करनी होगी। कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। सोचते रहने से तो कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा। भले ही मैंने अब तक आरसीएम में काम नहीं किया है, पर जो भरोसा मेरा आरसीएम में बना हुआ था ना, वो भरोसा मेरा कम नहीं हुआ। आरसीएम में काम ना करने के बाद भी मेरा भरोसा वैसे का वैसा ही बना हुआ है, अटूट और मजबूत भरोसा। जैसा भरोसा आरसीएम को लेकर है, वैसा भरोसा किसी दूसरी कंपनी को लेकर नहीं बना। 20 साल हो गए हैं, पर आरसीएम के सामान पर, आरसीएम के सिस्टम पर भरोसा आज भी कायम है। पर मुझे खुद पर भरोसा नहीं था, इसलिए तो मैंने आरसीएम छोड़ दी थी, पर अब मुझे खुद पर भरोसा है। आपके मन में ये बात भी आ सकती है कि जो कि स्वाभाविक भी है, अगर मैं पहले आरसीएम में कामयाब नहीं हुआ तो अब कैसे कामयाब हो जाऊंगा। जब मैं पहले आरसीएम में कुछ नहीं कमा पाया तो अब क्या कमाऊंगा। ये बात भी तो आपके दिमाग में आ ही सकती है कि जब पहले आरसीएम में मेरा काम नहीं चला तो अब कैसे चलेगा। हो सकता है कि ऐसी बहुत सारी बातें आपके दिमाग में हो। तो देखिए, बात ऐसी है कि पहले मेरे पास ज़िंदगी का कोई अनुभव नहीं था। मैं एक ऐसे छोटे बच्चे की तरह था जिसे कुछ भी पता नहीं था। पहले मेरे अंदर कमियां ही कमियां थीं, अच्छाई तो नज़र आती ही नहीं थी। कहते हैं ना, ज़िंदगी के अनुभव और समय की मार इंसान को सब कुछ सिखा देती है। अब जो अनुभव मेरे पास है वो पहले मेरे पास नहीं था। कमियां मुझे अब महसूस ही नहीं होती। जिंदगी की ठोकरों ने, उठा पटकने, पैसों की कमी ने, बार बार गिरने और टूटने के दर्द ने, गलतियों और असफलताओं ने मिलकर इतना तो जरूर बता दिया है कि अब बहुत कुछ किया जा सकता है। अब एक ऐसी लड़ाई लड़ी जा सकती है जिसमें हार मुमकिन नहीं है। अब पिछले अनुभवों के साथ काम करना आसान है, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदल गया है। सब कुछ, आरसीएम भी बदल गई है, काम करने के तौर तरीके बदल गए हैं, नई तकनीकें आ गई हैं। आरसीएम में अब ऑनलाइन 10,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं और 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट आरसीएम वर्ल्ड में मिल रहे हैं। रोज़ ऑनलाइन जूम मीटिंग होती है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया का ज़माना है भाई। आप इन नए तरीकों को सीखकर कामयाब हो सकते हैं।
देखिए, समय के साथ हर चीज़ में बदलाव आता है, इसलिए अब आपको भी बदलना है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद में बदलाव लाना बेहद ज़रूरी है। खुद को बदलो, फिर देखो क्या होता है। समस्या पहले भी थी, समस्या अब भी है। सवाल पहले भी थे, सवाल अब भी है। पर अब नई टेक्नोलॉजी है, नए तरीके हैं, नई बातें हैं, कई ऐसी नई चीज़ें हैं जिसने आरसीएम को करना अब आसान बना दिया है। अब आपके सामने मौका भी है और संभावनाएं भी हैं, रास्ता भी है, तरीका भी है, कंपनी भी है, प्रोडक्ट और सिस्टम भी है, कमाई भी है और कामयाबी भी है, सपने भी हैं, सब कुछ तो है। तो फिर कमी किस चीज़ की है? कमी है अनुशासन, डिसिप्लिन की कमी है, खुद पर भरोसा करने की कमी है, हिम्मत और हौसले की कमी है, सीखकर खुद को बदलने की कमी है, लगातार आगे बढ़ते रहने की कमी है, हार ना मानने की जिद की कमी है, उस जुनून और जज्बे की कमी है जो आपसे ये कहता है कि मैंने ये काम करना ही करना है, मैंने जीतना ही है। उस सोच की कमी है जो आपसे ये कहती है कि मैंने अपनी इस दुनिया को बदलना है। आपके अंदर चाहे हज़ारों कमियां हैं, लेकिन अगर हम सब मिल जाएं, एक हो जाएं, तो कमियों के बावजूद हम सब जीत सकते हैं, हम विजेता बन सकते हैं। समस्याएं जितनी भी हों, दुख तकलीफ़ें जितनी भी हों, हम सब मिलकर इसे हरा सकते हैं। कहते हैं ना, एकता में बल है। अगर हम सब मिल जाएं, तो क्या कुछ नहीं हो सकता। हम कर सकते हैं, सपने सच हो सकते हैं। अगर हम सब मिलकर एक सोच के साथ काम करें, एक भावना के साथ काम करें, एक मकसद के साथ काम करें, तो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो सकता है। मुश्किलें जितनी भी हों, अगर हम सब साथ हैं ना, तो हम जीत सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि आपके नाजुक मन में अपनी अपलाइन को लेकर या मुझे लेकर कई तरह के सवाल होंगे। कुछ नाराज़गी और कुछ गुस्सा भी हो सकता है। बिजनेस को लेकर कुछ शिकायतें भी हो सकती हैं। पर समझदारी इस बात में है कि आज से पहले जो कुछ भी हुआ, उन सभी बातों को, बुरी गलत अनुभवों को छोड़ना होगा। हमारे मन में असफलता की भावना और कमियों के एहसास को छोड़ना होगा। आगे बढ़ने के लिए पिछली बातों को छोड़ना बेहद ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि इन सभी पिछली बातों को छोड़ने में मैं आपकी मदद करूंगा। आप आज ही से नए सिरे से सोचना शुरू करें ताकि चलना आसान हो जाए। देखिए, कमियां सभी में होती हैं, गलतियां सभी से होती हैं, पर असली विजेता तो वही है ना जो खुद को सुधारता है, निखारता है, बदलता है और खुद को काबिल बनाता है। अगर हम सब मिलकर अपना मन बना लें और खुद से ये वादा करें कि मैंने आगे बढ़ना है, मैंने नए तरीकों को सीखना है, मैंने आरसीएम में लाखों की कमाई हासिल करनी है, तो दुनिया की कोई भी समस्या, दुख, तकलीफें, परेशानियां आपका रास्ता नहीं रोक सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इस बात पर भरोसा करना ही होगा कि अगर समस्या है तो समाधान भी है, बीमारी है तो इलाज भी है, सवाल है तो उसका जवाब भी है। बस आपने आगे बढ़ते रहने की जिद पैदा करनी है। आप चाहेंगे तो आपको तरीके भी मिलेंगे और रास्ते भी मिलेंगे। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, ये बात आप भी जानते हैं कि आरसीएम में पैसा तो है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि आरसीएम में पैसा नहीं आता, भले ही कोई आरसीएम करता है या नहीं करता है, चाहे कोई आरसीएम का सामान खरीदे या ना खरीदे, पर आरसीएम में तो पैसा है। आप इस बात के लिए मना नहीं कर सकते। लोग आरसीएम में लाखों कमा रहे हैं। अब बात यह है कि मुझे पैसे कैसे आएंगे। आरसीएम में 2 काम हैं जो लगातार हर महीने होने ही चाहिए। पहला तो ज्वाइनिंग, यानी कि हर महीने आपके साथ, आपके ग्रुप में नए लोग जुड़ने चाहिए। और दूसरा काम है सभी लोगों की हर महीने खरीदारी होनी चाहिए। यही वो 2 काम हैं जो आपको कामयाब करेगा। ये 2 काम आपके ग्रुप में होते रहेंगे तो आपको पैसे लगातार
आते रहेंगे, हर महीने बढ़कर आएंगे। इन 2 कामों को करने के लिए मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं, जिन्हें करने से ये 2 काम होते चले जाएंगे। सबसे पहले तो आपको YouTube से जुड़ना होगा। YouTube पर RCM की बहुत सारी वीडियोस हैं। RCM का प्लान है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, एजुकेशन प्रोग्राम है, जिसे देखना है और सुनना है। कुछ YouTube चैनल्स हैं जिसे देखने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इन्हें जरूर देखें। यहाँ पर कुछ YouTube चैनल के नाम दिए गए हैं। इन चैनल्स पर वीडियोस भरी पड़ी हैं जो कि आपकी कामयाबी के लिए ही बनाई गई हैं। आप उनका फ़ायदा उठाइए, एजुकेशन लीजिए, ज्ञान बढ़ाइए। बाकी इन चैनल्स के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप इन चैनल्स को खोल सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। वीडियो देखने का जो काम है आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अपना कीमती समय इन वीडियो को देखने में लगाइए। वैसे भी मोबाइल हम सभी के हाथों में होता ही है, हम कुछ ना कुछ तो देखते ही रहते हैं। बस थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लेकर आएं और आज से सिर्फ RCM की वीडियो ही देखें। दूसरा काम है अपने घर डिस्प्ले वॉल खोलना। अब इसके बारे में भी YouTube पर बहुत सारी वीडियोस हैं जिसे आपने देखना है। इस डिस्प्ले वॉल का फ़ायदा ये है कि आप अपना और अपने डाउनलाइन का और अपने ग्रुप में किसी का भी बिल काट सकते हैं। सिर्फ कम से कम 10,000 का सामान लेने से ही ये डिस्प्ले वॉल आपके घर पर शुरू हो जाता है और हर महीने 5,000 रुपये का बिल काटना ज़रूरी है। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया करके मुझसे मिलें या मुझसे फ़ोन पर बात ज़रूर करें। मुल्लापुर में मिस्टर रंजीत सिंह जी और अकालगढ़ में मिस्टर महेंद्र सिंह जी के पास ये डिस्प्ले वॉल मौजूद है। आप इनसे भी सामान ले सकते हैं। बस शर्त ये है कि ये आपकी अपलाइन में होने चाहिए। तीसरा काम है रोज़ रात को 8 बजे हमारी अपलाइन संजय पुरी जी की जूम मीटिंग अटेंड करना और खुद जूम मीटिंग की मदद से प्लान देना सीखना है। अब ये जूम मीटिंग क्या है, जूम मीटिंग कैसे ली जाती है, जूम मीटिंग को कैसे चलाते हैं, ये सभी बातें जो हैं YouTube पर आपको मिल जाएंगी। इसकी भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसे देखने की ज़रूरत है। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप सीख जाएंगे कि जूम मीटिंग कैसे ली जाती है। आप वीडियो देखें और सीखें। जूम मीटिंग में RCM का प्लान दिखाया जाता है, जिसका लिंक आपके WhatsApp पर भेज दिया जाएगा और यही लिंक आपने आगे उन लोगों को भेजना है जो RCM में ज्वाइन है या जिन्हें आप ज्वाइन करवाना चाहते हैं। इस तरीके से लोग RCM का प्लान देखेंगे और RCM का सामान खरीदेंगे। आप इस तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। ये भी एक तरीका है। ये काम आप घर बैठकर मोबाइल पर बड़े आराम से कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये काम हो सकता है। आप जूम मीटिंग का उपयोग लोगों से बात करने में, उन्हें मोटिवेट करने में, एजुकेशन देने में भी कर सकते हैं और ये काम आप अपनी सुविधा के अनुसार समय सेट करके जब चाहे कर सकते हैं, जब भी आप फ्री हो या सामने वाला इंसान फ्री हो। चौथा काम जो आपने करना है वो है अपनी आईडी पर हर महीने 1500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदना। अब 1500 बिजनेस वॉल्यूम का ही क्यों, इस बारे में भी जानकारी आपको जूम मीटिंग में या फिर RCM की वीडियो को देखने से मिल जाएगी। 1500 बिजनेस वॉल्यूम करने से RCM की तरफ से कई तरह के लाभ मिलते हैं। ये एक तरीके से ज़रूरी भी हो गया है, बस समझने की बात है, इसलिए वीडियो देखें। आप इन कामों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। मोबाइल पर दूसरी वीडियो देखने से या इंस्टाग्राम या फेसबुक चलाने से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बस अपने मन को बदलकर
अगर आरसीएम में लगा दिया ना तो यकीनन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आपको जरूर मिलेगा। अब आप कहेंगे कि काम तो वही है, लोगों को जोड़ना, यही काम तो नहीं होता, आरसीएम का सामान कहाँ से लेंगे? अगर आपके दिमाग में ऐसी बातें हैं तो इससे एक बात तो साफ है कि आप अभी भी अपने पिछले अनुभवों को, पिछली बातों को लेकर बैठे हैं। जब आप पिछली बातों को छोड़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। मैं ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि नानक दुखिया सब संसार, हम सबकी ज़िंदगी में दुख और परेशानियाँ हैं, समस्याएं हैं। हम सब ज़िंदगी में किसी न किसी बात में या रिश्तों में या भावनाओं में उलझे हुए हैं। ज़िंदगी कुछ ऐसी हो गई है कि टेंशन हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता, और इन सब चीज़ों के साथ मन में दबी हुई हैं इच्छाएं, कुछ कुंठाएं हैं, कुछ अनसुलझे सवाल हैं जो आपसे हमेशा दबी हुई आवाज़ में बार बार ये कहती है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं तो निकम्मा, नकारा और बेकार इंसान हूँ, मैं कहाँ से 1 लाख रुपए महीना कमा लूँगा। ये आवाज़ें किसी और को सुनाई नहीं देती, ये सिर्फ आपको ही सुनाई देती है, जो आपको हमेशा सफलता से या पैसा कमाने से रोकती है, पीछे हटने या हार मान जाने के लिए कहती है। और ऐसा सबके साथ होता है। अफसोस की बात यह है कि दिमाग की इन नकारात्मक स्थिति से हर कोई बाहर नहीं निकल पाता है। ज़्यादातर लोगों को मैंने हारते हुए देखा है, टूटते हुए देखा है। बहुत कम लोग हैं जो बुरे हालातों में जीतते हैं। आज की तारीख में आपके सामने समस्याएं हैं, उलझने हैं, परेशानियां हैं, तनाव है, पर रास्ता नहीं है। इनसे छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है, समाधान नहीं है। अगर ऐसा है तो इस मामले में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर पिछली बातें आपको तंग कर रही हैं तो मुझे बताओ, मुझसे बात करो, क्योंकि मेरे पास हल है, मेरे पास रास्ता है, मेरे पास तरीका भी है। मैं आपको बताऊंगा कि हारने वाली बातों को जीतने वाली बातों में कैसे बदला जाता है, अपने चंचल मन को मजबूत कैसे किया जाए, अपने अंदर बैठे कमजोर एहसास को दूर कैसे किया जाए। आप मुझे बताओ, मुझसे फ़ोन पर बात करो या आपस में जूम मीटिंग करो या मुझसे मिलो, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपको तरीका बताऊंगा, मैं आपको कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर जरूर दूंगा ताकि आप आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें। क्योंकि मैंने तो काम करना ही है, आप काम करेंगे तभी तो मेरा काम चलेगा। आप आरसीएम में पैसा कमाओगे तभी तो मैं कमाऊंगा। आरसीएम को करने में जो भी आपके सामने दिक्कत परेशानियां हैं, कोई सवाल है, कोई समस्या आ रही है, कृपया करके मुझे बताइए तो सही, मुझसे बात तो करें। मेरी इस बात को सुनने वालों से मेरी हाथ जोड़कर बेनती है कि जो भी इस वीडियो को सुन रहा है ना, वो मुझसे एक बार बात जरूर कर ले, या व्हाट्सएप पर मैसेज करे या वॉइस मैसेज करे। काम करना या ना करना वो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं ये बात बार बार इसलिए नहीं कह रहा हूँ ताकि आप सिर्फ आरसीएम ही करें, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ ताकि मेरे कारण आपकी ज़िंदगी बदल सके और आप जो चाहते हैं उसे हासिल कर सकें। ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए मुझे आपका साथ और सहयोग चाहिए, तभी हम मिलकर कुछ बदल पाएंगे। आपकी सफलता के लिए मैं इस तरह से वीडियो बनाकर आपको भेजता रहूँगा, सिर्फ आपकी कामयाबी के लिए। मुझे आपके सवाल चाहिए ताकि मैं उसके जवाब में एक नई वीडियो बनाकर आपको भेज सकूं। आओ हम सब मिलकर कुछ ऐसा करें जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। आओ हम मिलकर इस दुनिया को दिखा दें कि मैं भी कर सकता हूं। मैं हारा हुआ कमजोर इंसान नहीं हूं, बल्कि एक विजेता हूं जो जीतने में विश्वास करता है। अपने सपनों को सच करने के लिए आप एक कदम उठाइए तो सही, कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें बेकार नहीं जाएंगी। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भगवान आपको लंबी उम्र दे, आपके सभी सपनों को सच करे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपका साथी जसवंत सिंह। धन्यवाद।